अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 क्लास 10 मैथमेटिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। आज का टॉपिक है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हम पढ़ेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते क्या हैं, इनका सोल्यूशन क्या होता है, इसके मुख्तलिफ केसेस क्या हैं, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चंस और उनकी टाइमिंग, ठीक है, यही टाइम और यही क्वेश्चंस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपने वहां जाके जिस टाइम को क्लिक करना है उसी के सामने वाला क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसको आप देख लें, ये आपके सामने है टॉपिक साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जाहिर है ज्यादा इक्वेशंस हैं, हैविंग अ कॉमन solution is called a system of simultaneous equations. Okay, the set of all the ordered pairs जो के solutions हैं, ठीक है, satisfy the system of equations is called the solution of the system. ठीक हो गया? अच्छा, system of two equations involving two variables. ठीक है, two equations, two variables यानी x और y कह दो। ठीक है, अच्छा, केस इसका पहला क्या है? ये कह रहा है when one equation is linear and one is quadratic, यानी एक में x पावर 1 है और एक में x पावर 2 है। सिंपल बता रहा हूं, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, जरा गौर करना। If one of the equations is linear, we can find the value of one variable in terms of the other. जैसे इसको देखना, ये एक लीनियर है और ये एक क्वाड्रेटिक है। ठीक है, पहले आपने इसको सॉल्व करना है। कैसे? y को इस तरफ ले आओ तो वन वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल फाइंड हो गई ना। अब ये x की वैल्यू इसमें उठा के डाल देना कहीं पे भी। ठीक है, तो जहां जहां पे x होगा वो सारा का सारा y में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें, इन्होंने डाल दिया, सारे का सारा y हो गया। उसको सॉल्व करो तो जो वैल्यूज आ जाए आ गई, और उसके बाद दोबारा इसको मतलब जो प्रोसेस है वो कर लो। ये ठीक है, जो भी प्रोसेस है वो कर लो, मैं बता दूंगा। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब देखना क्या कह रहे हैं। If one of the equation is linear, we can find the value of one variable in terms of the other variable. ये बात clear from linear equation. Okay, substituting this value of one variable in the quadratic equation. यही बात मैंने कही कि यहाँ की वैल्यू इसमें पुट कर दी। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दी। We can solve it. उसको सॉल्व किया, उसके दो फैक्टर्स क्या नाम है, दो रूट्स आ गए या दो सोल्यूशन आ गए। The procedure is illustrated to the following example. ठीक है, चलो एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ, देखना। शुरू में आपको दो इक्वेशंस दिए गए, आपको जो स्टोरी मैंने बताई है उसके हिसाब से ये y की वैल्यू है दो वैल्यूज, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यूज देगा। ठीक हो गया। अच्छा, y is 3 in 1, क्यों? आपको होता ना x क्या नाम है 7 minus y, ये कहां से आपको पता चला था? ये आपको यहां से पता चला था। ठीक है, 7 minus y यहाँ पे पुट करो या इस 1 में पुट करो। सो x प्लस y क्या था? 7 था। जब आपने y की वैल्यू y की वैल्यू 4 है, प्लस 4 इज इक्वल टू 7 वगैरह जो भी है, सो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। ये देखो मुख्तलिफ वैल्यू आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, 3 वाली वैल्यू डाल दी तो 4 आ गया, 4 वाली वैल्यू डाल दी तो 3 आ गया, जैसे मैंने किया। तो ये दो वैल्यूज आपके पास किस चीज की आ गई, मतलब x की और y दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब गौर करना, x की भी दो वैल्यू आ गई, y की भी दो वैल्यू आ गई, तो आपने लिखना इस तरह x y। ठीक है, अब पहली वैल्यू फॉर एग्जांपल x की है, x की मैं कह देता हूं कि 3 है, सो y की 4 है, आपने ऐसे लिखा। फिर अगले की क्या नाम है, x की 4 है, y की 3 है, तो आपने ऐसे लिखा। ठीक है, और इनको ऐसे बंद किया तो ये आपके पास है सॉल्यूशन सेट। क्लियर? अच्छा, ये पहला केस हमने स्टडी किया, ये वो केस था जिसमें एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। अब केस नंबर 2, व्हेन बोथ ऑफ द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। ठीक है, दोनों क्या है? क्वाड्रेटिक है। तो क्या होगा? द इक्वेशंस इन दिस केस आर क्लासिफाइड एज। ठीक है, कैसे? देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, या तो इस तरह होगा, देखें क्वाड्रेटिक दोनों है कि नहीं है, एक्स और वाई दोनों क्वाड्रेटिक आ रहे हैं। ठीक है, या ये होगा बोथ इक्वेशंस कंटेन ओनली एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, या ये होगा, या दूसरा ऑप्शन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इसमें क्या है, ये भी 1 1 यानी टोटल पावर कितना है? 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हर तरफ पावर सेम होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो पावर 2 होगी, यानी हर एक टर्म की पावर 2 होगी। इसको कहते हैं होमोजीनस। ठीक है, होमोजीनस इन एक्स एंड वाई। ठीक है, सेम पावर। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नंबर 3, बोथ द इक्वेशंस आर नॉन होमोजीनस, दोनों नॉन होमोजीनस हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 25।
ठीक है, और वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25, ये दोनों नॉन होमोजीनियस है। क्लियर होगी बात? तो इस तरह होगा। अब ये केस है, फिर क्या करोगे, इसमें भी एक बात है। तो देखना मेथड, द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन एक्सप्लेन थ्रू द फॉलोइंग एग्जांपल। तो कर लेते हैं। ये दो इक्वेशंस हैं, आपने इसको सॉल्व करना है। इसको 1 कहा, इसको 2 कहा, ठीक है। सबसे पहले इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर वाई स्क्वायर है, इधर वाई स्क्वायर है। तो पहले कोफिशिएंट्स को सेम करो, फिर इनको माइनस करो। कोफिशिएंट को सेम किया, दोनों इसको 2 से ज़रब दिया, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से ज़रब दिया, ये 2 और ये 50 हो गया, ठीक है। ये देखें, लिख लिया, फिर इन दोनों को माइनस किया, वाई की वैल्यू आ गई। ये हमने इसको क्या नाम है इसका, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, ठीक है। दूसरे मतलब एक से वैल्यू निकाल लो, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने कर लिया। बहरहाल हमारे पास ये वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 है तो इसका मतलब है एक्स है प्लस माइनस 3 है, ठीक है। तो ये एक्स और वाई दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो ये हमने कर लिया, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है, ठीक है। अब दूसरा देखना, इसमें थोड़ा चेंज है। ये देखो, ये पहला यानी केस नंबर 2 का जो पहला पार्ट था ये है, और दूसरा जो पार्ट था होमोजेनियस वाला ये है। अब क्या होगा, ठीक है। पहला जो एग्जाम्पल था ये वाला, ये हमारे पास टोटली ये केस था। अब दूसरा ये है कि वन ऑफ द इक्वेशन इज होमोजेनियस इन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इसमें ये दोनों है, या मतलब कम से कम एक होना चाहिए। तो हम कहते हैं ये एक्स और वाई में होमोजेनियस है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, ये क्या होगा, ठीक है। अब गिवन इक्वेशंस आर, ये और ये हमारे पास इक्वेशंस हैं। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व इस तरह करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास 2 है, इससे हमने y मतलब y पर ये हमने इसको y में अरेंज किया, यानी वाई स्क्वायर फिर y फिर कोई y नहीं, ठीक है। कर करा के जो भी हो गया, हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब वो y की वैल्यू हमने 1 में पुट कर दी, तो ये इधर आ गया, और ये मतलब 2 वैल्यूज थी ना, तो 2 वैल्यूज अलग-अलग डाल दी, तो दोनों हमारे पास x की वैल्यूज क्या नाम है इसका, उसी हिसाब से y की वैल्यू डाल दी, y इज इक्वल टू 3x। तो हमारे पास ये देखो x की वैल्यू यहाँ से निकल आई और यहाँ से भी निकल आई, ठीक है। अच्छा, फिर बाद में हमने देखा कि जब x ये हो तब वो क्या होगा, वो बात की बातें हैं। ये इधर ही फेंको, ठीक है। अब देखो x में इधर 2 स्क्वायर रूट फेंकता हूँ तो फिर कुछ और आएगा y, ये देखो, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इसको -2 स्क्वायर रूट फेंकता हूँ, ये 2 वैल्यूज है ना, तो एक फेंकूंगा ये आएगा, दूसरी वैल्यू लगाऊंगा तो ये आएगा। तो ये 2 वैल्यूज y की आ गई। इसी तरह ये भी 2 वैल्यूज हैं, तो इस हिसाब से y की 1 वैल्यू, y की 2 वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका सोल्यूशन सेट हो गया, ठीक है। तो होपफुली ये आपको क्लियर है। 4 वैल्यूज आएंगी टोटल, ठीक है। ये देखना 2, 3 और ये 4। तो नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 2.5। इसको सॉल्व करते हैं, शायद कोई ना कोई आपको ज्यादा बेहतर आइडिया मिल जाए। तो सॉल्व करते हैं, कौन सा है, एक्सरसाइज है 2.5 और क्वेश्चन नंबर 1। इसको मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर देता हूं ताकि जो साथ साथ चीजें हैं वो साथ साथ क्लियर होती जाए। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्व मतलब है कि हमने इसको फाइंड करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है। नंबर 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। फिर इसको खैर नंबर 1 कह देते हैं। दूसरा जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 10। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सबसे वो केस है कि जब हमारे पास 2 केस थे ना, तो हमारे पास ये केस है कि व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर एंड वन इज क्वाड्रेटिक, आपको पता ही है नंबर 2। तो इसमें क्या करते हैं, लीनियर से वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट कर देते हैं, ऐसे ही होता है। तो कर लेते हैं फ्रॉम 1, सो 1 करेंगे, ये y हो जाएगा 1 माइनस 2x, हो गया कि नहीं। अब इसको पुट करो, पुटिंग इन 2, सो पुटिंग इन 2 हमारे पास कौन सा था, समझ आ रही है ना। ये इसकी वैल्यू निकाल दी, 2 में पुट कर दी, तो 2 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। सो एक्स स्क्वायर अपनी जगह प्लस वाई की जगह आ गया 1 माइनस 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये देखो एक वेरिएबल में हो गया। अब इसको इजी है सॉल्व करना, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2x इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 10। इसका मतलब है कि 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू
10। इसका मतलब है कि 5x² माइनस 4x और माइनस 9, क्योंकि 10 इधर आ गया, माइनस 10, 1 प्लस माइनस 10, सो माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास जवाब आ गया। अच्छा, अब इसके अब नहीं, जवाब नहीं आया, ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ना। सॉल्व करना आपको आता है, किस तरह हो सकता है, मुख्तलिफ तरीके हैं। मैं यूजिंग फार्मूला कर लेता हूँ। फार्मूला नहीं कर सकते तो इसको वो कर लो, फैक्टराइज कर लो। ठीक है, जैसे 5 9 45, ठीक है, सो 9 5 45। ओके, सो ये हो जाएगा 5x² माइनस 9x और प्लस 5x, तो वो आ गया माइनस 9। ठीक है, 0। अब आपको ये तो आता है ना कि ये भी नहीं आता, x 5x माइनस 9 आ जाएगा और प्लस ये क्या है, 1 ले लो, क्योंकि 5x माइनस 9 ऑलरेडी मौजूद है। तो ये आ जाएगा 5x माइनस 9 और इधर आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये बना कि 5x माइनस 9 इक्वल टू 0 है। सो इसका मतलब 5x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 है। और क्या नाम है, और ये है कि x प्लस 1 0 है, सो x इज इक्वल टू माइनस 1 है। ठीक है, यहां तक तो सब ने कर लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि नंबर 1 क्या था। ये आप बेशक नंबर 1 में पुट करो, पुटिंग इन 1 हमारे पास क्या है, 1 में दोबारा एक दफा लिख लेता हूं, ये है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यही है ना। ओके, सो व्हेन x is equal to 9 divided by 5, so 2 into 9 divided by 5 plus y is equal to 1. so y हो जाएगा 1 माइनस 2 9 18 बटा 5, यही होगा ना। so इसको करेंगे, so डिवाइड बाय 1, 5 माइनस 18 माइनस 13 डिवाइड 5। अब when x इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि x की एक वैल्यू ये है, एक ये है। ठीक है, माइनस 1, सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि y की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2x और 1 माइनस 2 माइनस 1, सो 1 प्लस 2 3, y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन जो सेट है आपके पास, वो आपके पास है क्या, 9/5, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की, 13 डिवाइड 5। ठीक है, इस तरह मतलब आपके पास 2 पैर आ रहे हैं, तो एक पैर ये हो गया, कॉमा दूसरा है -1 और 3, ये दूसरा पैर, और इसको सेट में बंद कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है जो कि इसका जवाब होना चाहिए, तो वही जवाब है। ठीक है, नंबर 2, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, इसको 1 कह देते हैं, और x² प्लस xy माइनस y² इज इक्वल टू 1, इसको नंबर 2 कह देते हैं। सो फ्रॉम 1 कह रहा है कि 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, सो 3x को अपनी जगह छोड़ो, 1 माइनस की जगह हो जाएगा प्लस 2y, x हो जाएगा 1 प्लस 2y डिवाइड 3। ठीक है, सो पुट इन 2 में पुट करते हैं, 2 हमारे पास है x² प्लस xy और फिर क्या है माइनस y², 1। सो जब पुट करते हैं ये हो जाएगा 1 प्लस 2y डिवाइड 3 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y डिवाइड 3, और ये क्या चीज है, y हो जाएगा माइनस y², 1। तो इसका मतलब है कि 1 प्लस 2y, इसका स्क्वायर अलहदा, नीचे 9 प्लस 1 प्लस 2y, इसको y से मल्टीप्लाई करो डिवाइड 3, माइनस y² इज इक्वल टू 1। यहां तक सारे मामला ठीक हो गया। सो मल्टीप्लाई 9 करो, मल्टीप्लाई 9 करो, मल्टीप्लाई 9 करो, मल्टीप्लाई 9 करो, ताकि ये खत्म हो जाए। तो ऊपर वाला रह गया 1 प्लस 2y होल का स्क्वायर प्लस 3 3 9, सो ये 3 और y भी अलहदा है, सो वो भी कर लिया 2y। ठीक है, माइनस 9y² इज इक्वल टू 9। इससे आ जाएगा 1 प्लस 2y सबका स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2y, प्लस इससे आएगा 3y प्लस 3 2 6y² आएगा, माइनस 9y² आएगा इज इक्वल टू 9 आएगा। इससे क्या आएगा, इससे आएगा कि 1 प्लस 4y² प्लस 4y प्लस 3y प्लस क्या नाम है इसका आएगा माइनस 3y² इज इक्वल टू 9। इससे आएगा 4y माइनस 3y, सो y² रह जाएगा प्लस 7y रह जाएगा और प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0,
सो वाई स्क्वायर प्लस 7y और माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हो या इसको फॉर्मूले से कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। सो मैं कहता हूँ कि वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस वाई और माइनस 8 इक्वल टू 0। सो y इंटू वाई प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, y प्लस 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो y माइनस 1 और y प्लस 8, तो इसका मतलब है 0। इसका मतलब है कि y आपके पास 1 हो गया और y आपके पास माइनस 8 हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक 0 है तो आप 0 करो, पता चल जाएगा, यानी दोनों 0 हो सकते हैं। तो आपने दोनों को 0 किया, फिर आपने सॉल्व किया, तो पुटिंग इन 1। सो 1 आपने क्या लिया था, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब व्हेन y इज इक्वल टू 1, सो इसका मतलब ये है कि 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 आपके पास बन जाएगा 3x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। सो 3x ये उस तरफ जाएगा, सो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो x है वो हो जाएगा 3/3 इज इक्वल टू 1। अच्छा, व्हेन सो y इज इक्वल टू माइनस 8, अगर माइनस 8 लगा लेते हो, सो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। सो 3x माइनस 2 इंटू माइनस 8 इज इक्वल टू 1। सो 3x प्लस 16 2 8 16 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 3x इज इक्वल टू 1 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 15। सो डिवाइड 3 ये आपस में एक मिनट। सो जो भी मेरे पास आ रहा है, एक मिनट, मैं ऊपर देखो मेरे पास माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, सही है। सो इसका मतलब यह है कि मेरे पास ये आ रहा है माइनस x इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। सो इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन सेट है वो आ रहा है 1 1 आ रहा है, और इसके अलावा माइनस 5 और माइनस 8 आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप चेक करना, बाकी कोई सवाल जवाब है तो वो कर लेना। मेरे हिसाब से इसका ये जवाब है। थ्री को देखते हैं, तो वो कह रहा है कि 3x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको लिखो कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। और 2 है आपके पास x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और फिर है माइनस 6 इक्वल टू y, ठीक है। तो इसको जैसे इसको सॉल्व करते हैं ना, वैसे ये है क्वाड्रेटिक, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इंटू 1 और माइनस 4x माइनस 4 और माइनस 6 इक्वल टू y। तो इससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 4x माइनस 10 इज इक्वल टू y। तो इससे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 9 इक्वल टू y, ठीक है। ये आ गया आपके पास। तो इससे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस चलो माइनस 2x माइनस y इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसको कह दो नंबर 2। बहरहाल मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। सो फ्रॉम नंबर वन कह रहा है कि 3x हो जाएगा, या y को अपनी जगह छोड़ देते हैं, सो माइनस 3 और माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस 3 कॉमन, 1 या छोड़ो बस, माइनस 3 माइनस 3x, ठीक है। पुटिंग इन 2, सो पुटिंग इन 2 करो, x स्क्वायर है माइनस 2x है माइनस y इज इक्वल टू 9, ये आपके पास नंबर 2 है, पुट करो। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस y की जगह लिखो माइनस 3x इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू 9। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 9। सो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 इधर आ गया, माइनस 9 हो जाएगा प्लस 3, सो माइनस 6 हो जाएगा। अब इधर देखना, इससे हमारे पास हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 3 और माइनस 2x प्लस 3। फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। फैक्टराइजेशन हमने कर लिया है यहाँ पे, तो x माइनस 2 और यहाँ पे x प्लस 3 और ये है 0। तो x आपके पास है 2 और x आपके पास है माइनस 3, ठीक है। अगर ये समझ आ गई, सो पुटिंग इन 1 क्या है पहले इसको देखते हैं। सो 1 हमारे पास है 3x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 3,
ये था। सो अगर आपको ये पता है कि ये यही था तो देखो ऊपर, ठीक है, अगर ये यही था तो इसमें अगर हम पुट करें व्हेन x इज इक्वल टू 2, सो 3 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू -3, सो y इज इक्वल टू -3 -6 इज इक्वल टू -9, ठीक है, ऐसे ही होगा। ठीक है। सो इसके बाद मैं साथ साथ देख रहा हूँ कि कोई सवाल जवाब भी देखता रहूँ। ठीक है। सो दूसरे को देखो, व्हेन x इज इक्वल टू क्या है, -3, अगर x इज इक्वल टू -3 है, सो इसका मतलब है कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -3, सो 3 इंटू -3 प्लस वाई इज इक्वल टू -3, सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -3 और ये हो जाएगा -9, सॉरी +9, क्योंकि ये देखो -9 हो जाएगा ना यहाँ से, ये जब इस तरफ जाएगा तो +9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, y इज इक्वल टू 6, ऐसे ही है। अच्छा, अगर ये समझ आ गई तो जो सोल्यूशन सेट होगा वो आपके पास क्या है, x आपके पास 2 था, सो y आपके पास क्या है, -9 है, ऐसा ही है। तो 2 के लिए -9 हो गया और फिर x आपके पास हो गया -3 और ये हो गया 6, ठीक है, ये आपके पास टोटल जवाब हो गया। सो इसके हो गए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि x प्लस 3 होल का स्क्वायर लो माइनस y माइनस 2 होल का स्क्वायर लो और ये इक्वल टू 10 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा वो कह रहा है कि x प्लस वाई लो इक्वल टू 4 होना चाहिए, तो इसको कर लेते हैं। पहले यहाँ से इसको नंबर 1 कह देते हैं। सो नंबर 1 जो है फ्रॉम 1 अगर कह दूं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ठीक है। इसको देखो, पहले इससे ये बनेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 और इससे आएगा माइनस इसको वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 वाई इंटू 2, ठीक है, और फिर आ जाएगा ये 10, तो इससे आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 2 3 6 एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर वाला माइनस में मल्टीप्लाई करूँ, 4 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 वाई इज इक्वल टू 10, तो इससे आएगा एक्स स्क्वायर और अच्छा, सो देखो एक्स स्क्वायर और प्लस 6x, ठीक है, और फिर प्लस 4y और फिर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, 9 माइनस 4 प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 10, इससे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y माइनस वाई स्क्वायर और ये आएगा -5, क्यों, क्योंकि 10 इधर आएगा, सो -10 प्लस 5 इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसको कह दो कि नंबर 2, so putting in number 2, putting in 2, so 2 y की वैल्यू है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये इसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है, 6x प्लस 4, y की वैल्यू है 4 माइनस एक्स माइनस वाई है 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा -5 इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x है प्लस 4 4 16 हो जाएगा और -4x हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स और -5 इक्वल टू 0, तो इससे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 माइनस 4x और ये हो जाएगा माइनस 4 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 4 8x और ये हो जाएगा -50 इक्वल टू 0, सॉरी -50 किधर है, -5 है, इससे हो जाएगा ये देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये है 6x और 8 14 माइनस 4 10x हो गया, ये देखो 16 माइनस 16 प्लस आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है, तो बाकी तो कुछ नहीं बचा, -5 रह गया इक्वल टू 0, सो इसका मतलब यह है कि 5 को कॉमन लिया, 2x माइनस कितना 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इसका 5 तो 0 नहीं हो सकता, सो x की वैल्यू है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई 1/2, इसका मतलब यह है कि अगर x की वैल्यू, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी थी, सही है, तो a की वैल्यू है, दैट्स ओके, पुटिंग इन 1, तो 1 क्या था हमारे पास, 1 था जनाब x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो पुटिंग इन 1 किया, x is equal to 2, so 1/2 plus 4
एक मिनट, एक्स प्लस वाई है ये। सो 1/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सो वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1/2। इसका मतलब ये है कि 2, इसका मतलब है कि 8 माइनस 1, सो क्या है 7/2। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यूज आ रही है वो आ रहे हैं 1/2 और 7/2, इसकी मुख्तसर थी। ठीक है, सो 1/2 एक्स है और वाई है 7/2। एक्स को पहले लिखते हैं, वाई को बाद में लिखते हैं, तो ये आपके पास हो गया। ठीक है, इधर एक चीज याद रखनी कि ये ब्रैकेट जरूर लगानी है क्योंकि वो एक्स वाई ऑर्डर पेयर को शो कर रहा है। ठीक है, और ये सेट को शो कर रहा है, तो सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है और ये है सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखते हैं। सो 2x² है माइनस 8xy है प्लस 6y² है इक्वल टू 0। इसको नंबर 1 कह देते हैं। x² प्लस y² इज इक्वल टू 45, इसको नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है, अब इसका रूल क्या है या इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन हमने टारगेट करनी है। ठीक है, इससे हमने सारा कुछ करना है। इसमें क्या है एक्स वाई, जिसमें एक्स वाई मौजूद है। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है किसी वन वेरिएबल से। ठीक है, वन वेरिएबल के लिहाज से या एक्स और या वाई के हिसाब से क्वाड्रेटिक बनाना है, फिर उसको हमने सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक है ऑलरेडी लेकिन इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तरीका क्या है, तरीका यह है कि 2x² है ना, तो इसका हमने सिर्फ x² छोड़ देना है, तो ये 2 डिवाइड 2 करना पड़ेगा। अगर हम 6y² के हिसाब से लेते हैं तो फिर डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये खत्म। ठीक है, तो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको और इससे एक आइडिया हो जाएगा, फिर उसके बाद करते हैं। सो फ्रॉम 1 हमारे पास है 2x² माइनस 8xy और प्लस 6y² इक्वल टू 0। मैंने बताया कि जिसमें एक्स वाई है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा 1 हो, 2 भी हो सकता है, लेकिन जिसमें एक्स वाई अवेलेबल है। तो एक्स के हिसाब से इसको क्वाड्रेटिक समझते हुए, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, देखो 2x² माइनस 8x, वाई को छोड़ देते हैं, प्लस 6, तो ये देखो ये क्वाड्रेटिक हो गया कि नहीं। हमने इसका हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपके पास रफ वर्क है। अब देखें कैसे। डिवाइड 2 करो, इधर भी डिवाइड 2 करो, इधर भी डिवाइड 2, ताकि थोड़ा इजी हो जाए। सही है, ये गया, तो इधर x² यानी आपने x² छोड़ना है। अगर y लिया है तो y² छोड़ना है, माइनस 4xy ये हो गया, और प्लस 3y²। देखो इजी भी हो गया। अब हमने x के हिसाब से बात करनी है। सो ये देखो ये इसको हमने खत्म किया, ये x² रह गया, ये 4x रह गया, ये 3 रह गया इक्वल टू 0। अब ये 1 होता है, ये 3 होता है, 3 बन गया, 1 मल्टीप्लाई 3। -4 को हम बना सकते हैं -3 -1, और -3 जब -1 करेंगे तो ये फिर भी 3 बन जाएगा। ठीक है, सो इसको ऐसे लिख सकते हो x² माइनस 3xy माइनस xy प्लस 3y²। ठीक हो गया, इक्वल टू 0। अब दोनों में देखो कॉमन है, x कॉमन लिया, सो x माइनस 3y रह गया, और इधर y कॉमन लिया, सो x माइनस 3y, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लिया तो अंदर वाला प्लस माइनस हो गया, इक्वल टू 0। अब क्या रह जाएगा, x माइनस वाई, और इधर रह गया आपके पास x माइनस 3y। ठीक है, इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, इसका भी ज़ाहिर है कोई ना कोई मतलब तो है ना। इसका मतलब है कि x माइनस वाई ये 0 है, और x माइनस 3y जो है वो 0 है। ठीक है, ये भी सही है, मान लेते हैं। सो इसका मतलब है कि x y है और x हमारे पास क्या है 3y है, ये भी क्लियर हो गया। सो अब ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, पुटिंग इन 2। अब 2 हमारे पास कौन सा था, वो था x² प्लस y² इज इक्वल टू 45। अब x की जगह हमने y पुट करना है, सो ये y² हो गया, ये y² हो गया, इक्वल टू 45। समझ आ रही है ना। तो अब ये आपके पास हो गया 2y², ये हो गया 45, y² आपके पास हो गया 45 डिवाइड 2। ठीक है, अच्छा, और y आपके पास हो गया प्लस माइनस 45 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आपके पास किस चीज़ की वैल्यू हो रही है, आ रही है, ये वैल्यू आपके पास आ रही है उसकी y की। और इसको अगर थोड़ा सा हम आगे ले चलें तो ये ऐसे भी हो सकता है, प्लस माइनस 9.45, सो 9 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर रूट, क्योंकि 9 का वो होता है ना स्क्वायर रूट। सो इससे आ जाएगा प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, और ये बाकी 5 डिवाइड 2 इकट्ठा लिख लो बेशक, और या ऐसे लिखो। ठीक है, सो 3 इंटू 5 डिवाइड 2, 5 स्क्वायर रूट डिवाइड 2,
मैं देखूं कि यस कोई इशू तो नहीं है ना, तो ये आपके पास जवाब आ गया। अब देखना नेक्स्ट दूसरे वाले को, तो और है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब x की जगह 3y पुट कर दिया, सो इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इसका मतलब है 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इसका मतलब है 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इसका मतलब है y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 डिवाइड 10। ऐसे ही होगा ना। अच्छा, अगर ये समझ आ गई तो इसका मतलब है कि 9 मल्टीप्लाई बाय 9 5 45 बटा 10 5 1 5 5 2 10। सो इसका मतलब है कि 9 डिवाइड 2, ठीक है, y स्क्वायर आ गया। अब y का मतलब है कि प्लस माइनस 9 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट। इसका मतलब है कि 9 का स्क्वायर रूट तो 3 आता है, नीचे वाला स्क्वायर रूट रह जाएगा। ठीक है, ये आपका जवाब है। तो जनाब जो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है ना, आंसर आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, ये तो फिलहाल y की वैल्यू आ गई ना, y की। नाउ ये तो है किसकी वैल्यू, ये y की वैल्यू है। अब हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू। ठीक है, सो x की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं, नाउ व्हेन y की दो वैल्यू है, ये भी है, ये दो है ना। सो व्हेन y इज इक्वल टू प्लस 3 और 5 डिवाइड 2, जब ये वैल्यू है, सो x की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है कि क्या था, y इज इक्वल टू एक्स था ना। तो x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब है कि x बराबर हो जाएगा 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट डिवाइड 2। अब अगर हम बात करते हैं कि व्हेन y इज इक्वल टू माइनस 3 और 5 डिवाइड 2, सो x इज इक्वल टू वाई, सो माइनस 3 5 डिवाइड 2। ये क्लियर हो गया, ये x की भी वैल्यू निकल आई। ये x की वैल्यू ये थी। ठीक है, ये देखना, ये x की वैल्यू यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम है। अच्छा, अब दूसरी तरफ की बात करते हैं। दूसरी तरफ की बात करते हैं कि व्हेन y इज इक्वल टू 3 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, सो x क्या है, 3y है। इसकी बात करते हैं ना, इस साइड पे, इस साइड पे ऊपर आप देखना x इज इक्वल टू 3y। सो और ये वाली वैल्यूज हमने y की दो वैल्यूज हैं तो अलग अलग पुट करनी है। तो ये आ गया आपके पास। इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 3y, सो 3 इंटू वाई, 3 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट। इसका मतलब है कि 3 3 9 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, एंड व्हेन y इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट, सो x की वैल्यू है 3y। इसका मतलब है कि 3 इंटू माइनस 3 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट। इसका मतलब है माइनस 9 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, सो अब अगर इनको हम इकट्ठा करें, सॉल्यूशन सेट में लिखें, तो सॉल्यूशन सेट आपके पास ये है कि x की वैल्यू क्या है, माइनस 3 डिवाइड सॉरी माइनस 3, पहले प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं, 3 इंटू 5 डिवाइड 2। y की भी वैल्यू है 3 इंटू 5 डिवाइड 2। ये पहले की समझ आ गई। ये देखना ना, x और y बराबर है। सो ये अब दूसरे की बात करते हैं। y की वैल्यू भी है माइनस 3 5 डिवाइड 2 और x की वैल्यू भी है माइनस 3 5 डिवाइड 2, क्योंकि वो दोनों बराबर है। ये भी हो गया। ये हमारे पास दूसरा जो इसका पेयर बन रहा है वो दूसरा पेयर बन गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट तीसरा पेयर हमारे पास होगा ये इस वाले से। सो ये है x है 9 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट और y की वैल्यू है 3 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट। फिर x की वैल्यू है माइनस 9 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट, y की वैल्यू है माइनस 3 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये और सारा ब्रैकेट बंद। तो ये आपके पास जवाब होना चाहिए। क्वेश्चन 6 है 6x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस y स्क्वायर इक्वल 0 नंबर 1, और y स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल टू 30 नंबर 2। सो फ्रॉम 1, ठीक है, 1 को कर लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है, x और y दोनों के हिसाब से। तो आपकी मर्जी है, x के हिसाब से चूज करो या y के हिसाब से चूज करो। ठीक है, सो अगर लिखें इसको कि 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो ये है x के हिसाब से। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 6 एंड माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 6, और दरमियान वाला ये वाला इसको करते हैं माइनस 6 प्लस 1, सो ये आ जाएगा माइनस 5
और -6 मल्टीप्लाई बाय 1 -6, तो हम इसके हिसाब से इसके फैक्टर बना सकते हैं। आप इसको फॉर्मूले से कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करें, ये बन जाएगा कि 6x² और प्लस ये आ जाएगा -6xy और फिर आ जाएगा +xy और फिर -y² = 0। तो 6x दोनों में कॉमन है, x माइनस इधर y रह जाएगा, +1 ले लिया, 1 नहीं प्लस ले लिया y और x माइनस y रह गया = 0। फिर आ जाएगा कि 6x + y, ये आपके पास बराबर है ये मल्टीप्लाई बाय x माइनस y, ये बराबर है 0। तो इसका मतलब है कि 6x + y या तो ये 0 है और x माइनस y या ये 0 है। ऐसा ही होगा ना। अच्छा, अब यहाँ तक तो हम कर रहे हैं, इजीली ये हो गया है। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, अब इसके बाद हमने ये करना होता है कि हमारे पास है 6x, ये हो जाएगा आपके पास -y, और या आप ऐसे कर लो कि y अपनी जगह छोड़ दो, ये -6x हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा चेक करता हूँ, 6x + y है, हाँ ठीक है। सो दूसरे को देखना, ये आपके पास है x = y, तो ये दो आपके पास सिचुएशन आ गई हैं। अब हम इसको फर्दर लेके चलते हैं। तो पुटिंग इन वन अपने पास था क्या, 1 नहीं 2, पहले से तो निकाल लिया ना, अब दूसरे में पुट कर देते हैं। सो y² + 4xy, ये एक दफा लिख रहा हूँ 30। अब व्हेन दो वैल्यूज हैं, सो y की वैल्यू पुट कर देते हैं, व्हेन छोड़ो, y -6x पुट कर दो, सो -6x हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, +4x, y की वैल्यू है -6x = कितना 30। तो ये हो जाएगा 6 6 36x² -4 6 24x², तो ये हो गया 30। इसका मतलब ये है कि 6 6 12x² = 30। ऐसे ही है ना, अगर 12x² = 30 है, तो इसका मतलब है कि x² आपके पास आ जाएगा 30/12। तो 30/12 से क्या आता है 5/2, ठीक है। सो x आ जाएगा ±5/2 ये आपके पास x की वैल्यू आ रही है। अब दूसरी की तरफ आते हैं, यहाँ से भी x की वैल्यू हमने निकाल लेनी है। तो y² + 4xy = 30, यानी पुटिंग इन 2, सो 2 में पुट कर देते हैं, x = y पुट करो, तो यानी y = x हो गया, या x = y, सो y की जगह मैं x पुट कर देता हूँ, ठीक है। या x की जगह, अच्छा यहाँ पे चलो x पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x² + 4x, और ये हो जाएगा क्या, ये x हो जाएगा, y की जगह x, सो 30। सो ये हो जाएगा 5x² = 30। इसका मतलब है x² = 5 6 30 डिवाइड किया, सो x ±6 √, ठीक है। सो ±6 भी आ गया। अब हमने करना यह है कि हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। मतलब x की 4 वैल्यू आ गई है, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम इससे जो फाइनल वैल्यूज निकाल लेते हैं कि नाउ व्हेन x की 2 वैल्यूज है ना, सो x 5² / 2 अगर प्लस है, सो y की वैल्यू हमें कहाँ से पता चलेगी, ये जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है, x = y और y = -6x। सो इसका मतलब यह है कि y इस तरफ कर लेता हूँ, चलो y = -6x, सो -6 x की जगह हो जाएगा 5/2 और सबका स्क्वायर रूट है, सो 5/2 सबका स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये हो गया। व्हेन x = -5/2 सबका स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब है कि y = -6x और ये क्या 5/2 ये और माइनस, तो ये हो जाएगा +6 और 5/2 स्क्वायर रूट। तो ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं y की। अब यहाँ पे when x = 6 स्क्वायर रूट, सो y = x है, इसका मतलब है कि y = 6 स्क्वायर रूट। when x = -6 स्क्वायर रूट है, तो y भी क्या है, x है ना, ये देखना, ये ऊपर देखो ये वाला। तो इस हिसाब से
हमने इसको लेके चलना है, तो ये कहेंगे कि -6 स्क्वायर रूट वाई। ठीक हो गया। सो ये आपके पास रिजल्ट्स आ गए। अब सॉल्यूशन सेट लिखना है। सो सॉल्यूशन सेट आपके पास पहला जो जोड़ा आ रहा है, सबसे पहला तो x कितना है 5 स्क्वायर रूट डिवाइड 2, और y कितना है, y आपके पास है क्या उसका नाम है, y मैं बता देता हूँ कि y हमारे पास कितना आ रहा है। तो y की जो वैल्यू है ऊपर, अच्छा ठीक है, ये y की वैल्यू यहाँ पे है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। ये मेरे पास है -6 और 5 डिवाइड 2 ये आ रही है। ठीक है। और अगर ये हम कहें कि -5 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट है, तो फिर ये दूसरी आ रही है 6 5 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट। ठीक है। तो ये x की पहली जो दो वैल्यूज है उससे मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। और फिर यानी 5 मैं जो बात भी साथ साथ देख रहा हूँ, और ये माइनस ये क्लियर हो गया। और अगर ये प्लस है, ठीक है, तो माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, और अगर ये माइनस है तो ये दूसरा प्लस है। ये ठीक हो गया। अब इसके अलावा दूसरी तरफ की जो वैल्यूज थी हमारे पास वो देखना। x की वैल्यू थी, अगर मैं लिखूं, चलो प्लस लिखता हूँ 6, तो y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू भी थी 6 ये। और अगर ये मैं -6 लिख लेता हूँ ऐसे, तो ये भी थी -6, ऐसे ही था ना। तो ये जनाब आपके पास इस तरह रिजल्ट आएगा। ठीक है। यानी या प्लस माइनस दोनों के इकट्ठा लिखो। बहरहाल जवाब में देखो जो जवाब है वही मेरे पास आ रहा है। इसके बाद है 7, क्वेश्चन नंबर 7, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 65। दूसरा आ रहा है आपके, इसको नंबर 1 कह देते हैं। दूसरा आ रहा है कि 6x माइनस 2y इक्वल टू 5, इसको नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है। तो जो 1 है और जो 2 है वो हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन हमें गिवन है। अब इसको हमने सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखना। हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास इस तरह होगा कि फ्रॉम फर्स्ट है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 65। 4 पे डिवाइड करो, ये दोनों 4 पे डिवाइड हो सकते हैं। सो 4 पे मैंने डिवाइड किए, ऐसे ये आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65 डिवाइड 4। यहां तक आ गया। अच्छा, अब अगर दूसरे में से y उठा लें, या इसको आप सिंप्लीफाई ना भी करें तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4 दोनों में था तो इसलिए मैंने इसको कैंसिल किया। ठीक है। अब दूसरे में से y की वैल्यू निकाल दें, इसमें पुट करें, या दूसरे में से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करें तो भी पॉसिबल है। सो फ्रॉम 2 में देखो 6x माइनस 2y है इज इक्वल टू 5 है। तो अगर मैं 2 पे सबको डिवाइड करूं, ये देखना 2 पे डिवाइड किया, 2 पे तो ये कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया, 3x माइनस वाई हो गया 5 डिवाइड 2। इसका मतलब है कि y इस तरफ आ गया, ये 3x माइनस 5 डिवाइड 2 हो गया। अब अगर ये मैं इसमें पुट कर दूं, अब पुटिंग, ठीक है, पुटिंग इन किस में, ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाला, इसको बेशक 3 कह दो। सो 3 पुटिंग इन 3 हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65 डिवाइड 4। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू है 3x माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू वाई, सॉरी ये इक्वल टू हो जाएगा 65 डिवाइड बाई 4, और ये हो जाएगा स्क्वायर क्योंकि y का स्क्वायर है। करना यह है कि हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है। अब इसके लिए जैसे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो, करो। अच्छा, एक्स स्क्वायर है प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर प्लस 5 और 2 और फिर माइनस 2 इंटू 3x फिर 5 डिवाइड 2 और ये 65 डिवाइड बाई 4। तो इससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 25/4 माइनस ये 2 कैंसिल हो गए, 3 5 15 हो गया। ठीक है, x हो गया और ये हो गया 65 डिवाइड 4 से ज़रूर देते हैं। सो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4 9 36 x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये सिर्फ 25 रह जाएगा क्योंकि 4 कैंसिल हो जाएगा, 15 4 ये 60 हो जाएगा, x हो जाएगा और इधर सिर्फ 65 रह जाएगा क्योंकि मैंने 4 को ख़त्म करना था। ठीक है। सो ये हो जाएगा 40 x स्क्वायर और ये हो जाएगा फिर अगर x के हिसाब से देखूँ सो -60 x हो जाएगा
प्लस 25 माइनस 65 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 40 एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स, और ये कितना हो जाएगा, और माइनस 40, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब अगर 10 पे डिवाइड करूं तो डिवाइड 10 डिवाइड 10 डिवाइड 10, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। अब देखो दोबारा ये 2 पे भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, सो डिवाइड 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2, ताकि आसान हो जाए ना, बस सिर्फ काम ये है, सिर्फ आसान करना है। तो ये 0 हो जाएगा, ये डिवाइड 10 था तो ये 0, ये भी डिवाइड 2 0। इस तरफ से हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 2 to 4 हो जाएगा -4, तो इस तरह करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, सो x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि 2x प्लस 1 हो गया, और ये हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, और 2 इधर से आ गया, और x इज इक्वल टू 2 यहाँ से आ गया। अब समझ आ रही है? अच्छा, अगर ये आपको ठीक है, समझ आ रही है, ठीक है, सो हम ये कहते हैं कि x की वैल्यू तो आ गई ना। सो नाउ पुटिंग, जहाँ पे y के साथ कंपैरिजन है, ठीक है, इन पुटिंग इन। अब ये जरूरी है कि हमें पता हो कि कहाँ पे पुट करना है। तो वहां पे देखो जहाँ पे x और y आपस में मिले हुए हैं, ये देखो, ये यूज करो या ये यूज करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, या बेशक इक्वेशन नंबर फर्स्ट यूज करो, ये इक्वेशन नंबर 2 ये यूज करो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन जहाँ पे x और y आपस में रिलेशन में है। सो 3x माइनस 5 ओवर 2 इज इक्वल टू y। सो 3x माइनस 5 ओवर 2 इज इक्वल टू y है, पुट कर लो when x इज इक्वल टू -1 ओवर 2। सो 3 इंटू -1 ओवर 2 -5 डिवाइड 2 इज इक्वल टू y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, x की तो आ गई है हमारे पास, तो इसको इस तरह कर देते हैं। चलो बहरहाल ये आ जाएगा -3 ओवर 2 -5 ओवर 2 इज इक्वल टू y। सो -3 -5 डिवाइड 2 इज इक्वल टू y, -8 डिवाइड 2 इज इक्वल टू y। सो इसका मतलब है कि y -4 है। ठीक है, दूसरे को देखते हैं। दूसरा है 3x माइनस 5 डिवाइड बाई 2 y। तो ये इंटू क्या नाम है इसका, इसकी वैल्यू 2 है, सो 2 पुट कर दिए, 5 बाई 2 इज इक्वल टू y। सो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 5 डिवाइड 2 डिवाइड बाई 1 कर लो, 2 हो जाएगा 12 - 5, तो ये क्या हो जाएगा 7/2 इज इक्वल टू y। ठीक है, सो y की वैल्यूज हमारे पास आ रही है सारी की सारी। तो अब हमने इसका वो लेना है, फाइनल इसका जवाब लिखना है कि जवाब को हम किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो सोल्यूशन सेट, ये इसको देखना है, सोल्यूशन सेट ये आपने लिखना होता है। सो x की वैल्यू आपके पास क्या है, -1 ओवर 2, तो ये आएगा -4। और अगर x की वैल्यू आपके पास है मेरे ख्याल से 3 थी ना, अगली 2, तो अगर वो 2 है तो y की वैल्यू क्या है 7/2, तो ये आपके पास जवाब मेरे ख्याल से होना चाहिए। ठीक है, -1 ओवर 2 -4, ओके, यही जवाब है। तो 8 को देख लें, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 बड़ा सीधा है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, जस्ट y है, इक्वल टू क्या है 0, सो इसको नंबर 1 कह देते हैं, और x प्लस वाई, और ये क्या है -2, इसको नंबर 2 कह दो। अब इनका तो मेरे ख्याल से इतना रोला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, अब ये कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल इससे x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, या इससे y की वैल्यू निकाल के पहले वाले में पुट कर दो, या ये तरीका हो सकता है, या दोनों में y मौजूद है, दोनों में y मौजूद है ना, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं। देखें, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। ठीक है, फ्रॉम 2 to 1 करो या 1 to 2 करो, फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2, क्योंकि दोनों में y मौजूद है ना, मुझे पता है वो कैंसिल हो सकता है। सो जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये हो गया x स्क्वायर माइनस x, और ये हो गया 2। ठीक है, सो x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 2। अब ये तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, बाकी मैं इस तरफ सॉल्व कर रहा हूँ, इसको देखना।
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। सो ये -2 है, ठीक है। और इसको इस तरह लिखो कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या नाम है प्लस एक्स लिखो माइनस 2 एक्स लिखो, ठीक है। सो -2 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस 1 लिया, -2 कॉमन लिया, एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है कि एक्स माइनस 2 0 और एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 0, सो एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब पुटिंग किसी में मर्जी पुट करो। सो पुटिंग इन मैं 2 कर देता हूँ। 2 में अगर पुट करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, ऐसे ही है। अब आप कहते हो कि व्हेन x इज इक्वल टू 2, सो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। इधर देखना कि व्हेन x इज इक्वल टू -1, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा -1 प्लस वाई इज इक्वल टू -2, y हो जाएगा -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो अब आपके पास सिंपल सी हो गई है सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट आपके पास है -2 -4, सॉरी -2 नहीं है +2 है, 2 -4, ये देखें x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -4, ये पहला जोड़ा आ गया। और दूसरा आपके पास है -1 -1, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल, दिस शुड बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 14, ये हमारे पास नंबर 1 है, ठीक है। और इसके बाद नंबर 2 को देखते हैं। 2 है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, नंबर 2 कह देते हैं। अब इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले को देख लें, मल्टीप्लाइंग, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 बाय क्या, यहाँ पे 3x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, सो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो इसका मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई बाय पहला इक्वेशन, तो ये है 3y स्क्वायर और ये है 14 मल्टीप्लाई 3, सो 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 3 9y स्क्वायर हो जाएगा, 14 3 42 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कह दूंगा नंबर 3। अब सब्ट्रैक्टिंग, जाहिर है 3 और 2 तकरीबन सेम है, x के हिसाब से सेम है ना, तकरीबन नहीं बिल्कुल सेम है x के हिसाब से, तो बस ठीक है 2 and 3। सो 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 और ये है 3x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 42। तो इनको जब मैं सॉल्व करता हूँ, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, ये माइनस, ये प्लस था माइनस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया -8y स्क्वायर और ये क्या आ गया, ये आ गया 42 है, 42 - 6 तो 36, लेकिन माइनस है, सो माइनस बड़ा है इसलिए माइनस लगाया, माइनस माइनस वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल टू 36, ठीक है। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 बटा 8, सो 4 2 8 4 9 36, 9 बटा 2, ठीक हो गया। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डिवाइड 2, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, सो ये आएगा प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट जस्ट 3 आएगा और ये आएगा 2 स्क्वायर रूट, ये आपके पास आ गया y, ठीक हो गया। सो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है और प्लस माइनस 3 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट। नाउ हमने करना है कि पुटिंग इन नंबर 2 कह दो। 2 हमारे पास क्या था, 2 हमारे पास था कि 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसको एक दफा फिर चेक करते हैं, सो इसको कह दो नंबर 2। सो व्हेन y की 2 वैल्यूज हैं, सो हमें अलग-अलग पुट करनी है, 3 ये, सो इसका मतलब यह है कि ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस y है 3 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट, इस सबका क्या स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट है तो कैंसिल हो जाएगा 6, इसका मतलब है कि 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 माइनस 9 डिवाइड 2 डिवाइड 1 हो जाएगा, इसका मतलब है कि 12 माइनस 9 डिवाइड 2 एलसीएम लिया, सो 3 डिवाइड 2, ठीक है।
ये आपके पास हो गया जनाब क्या 3 डिवाइड 2। सो इसका मतलब है कि 3x² इज इक्वल टू 3 डिवाइड 2। इसका मतलब है कि x स्क्वायर हो जाएगा 1/2 और x हो जाएगा प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट। इसका मतलब है कि 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, सो 2 का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। दूसरे से भी यही वैल्यू आएगी, लेकिन मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो लेट y इज इक्वल टू -3 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट। एक दफा प्लस था, एक दफा माइनस, तो 3x² प्लस 3 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट, ये माइनस है, लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो ये दोबारा यही चीज आएगी और इससे दोबारा यही चीज आएगी। ठीक है, तो मैं इसको क्विकली करता हूँ। 3x² प्लस 9 डिवाइड 2 आएगा और क्या नाम है से 6 आएगा और 3x² आएगा, 6 माइनस 9 डिवाइड 2 आएगा, 12 माइनस 9 डिवाइड 2 आएगा, 3 डिवाइड 2 आएगा। ठीक है, सो 3x² इज इक्वल टू 3 डिवाइड 2। इसका मतलब ये है कि x² इज इक्वल टू 3, x² जस्ट 1/2 आएगा। इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट। ये मैं कर चुका हूँ, दोबारा देखना। ठीक है, इसका मतलब सिंपल है, सीधा सीधा मतलब है कि क्या x आपके पास है प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट, y है प्लस माइनस 3 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट जो है वो ऑर्डर पेयर के लिए और ये सेट के लिए। तो यही आपका क्या है जवाब है। क्वेश्चन 10। सो 2x² माइनस 5y² इक्वल टू 8, नंबर 1, और x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 13, इसको नंबर 2 कह देते हैं। सो 2 को देखते हैं। सो 2 में x² है, ऊपर 1 में है 2x²। ठीक है, इसको सेम करते हैं। सो मल्टीप्लाइंग 2 बाय 2। सो 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2x² प्लस 2y² इक्वल टू 13 ज़रब 2, ये हो जाएगा 2x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 26, और इसको कह दो नंबर 3। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 3 एंड 2, आपकी मर्जी, जो पहले लिखो। सो 2x² प्लस 4y² इक्वल टू 26, और दूसरा है आपके पास 3 एंड 2 नहीं, 3 एंड 1। ठीक है, एंड 1। सो क्योंकि 1 में 2x² है ना, 2x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 8। सो सब्ट्रैक्ट किया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, प्लस से माइनस हो गया, कैंसिल। तो ये हो गया 9y² और 26 में से 8 गया, सो ये 18। y² हो जाएगा 2, क्योंकि 9 2 18, और y हो जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट। ये y की वैल्यू आ गई। इसको हम पुट करते हैं, पुटिंग इन 1। ठीक है, सो 1 क्या था, 2x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसको 2 में करें या 1 में करें, मैं 1 में कर रहा हूं। सो व्हेन y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2x² माइनस 5 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सो 2x² माइनस 5 इंटू ये कैंसल 2 इज इक्वल टू 8। सो 2x² इज इक्वल टू 8 प्लस 10 मतलब 18। इसका मतलब है कि 2x² इज इक्वल टू 18। इसका मतलब यह है कि x² इज इक्वल टू 9, क्योंकि 18 डिवाइड 2 हो जाएगा। तो x हमारे पास है प्लस माइनस 3। ठीक है, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट, ये देखो स्क्वायर रूट, तो ये। अब देखते हैं नाउ व्हेन y इज इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर रूट। ऐसा ही है ना, एक दफा प्लस है, सॉरी माइनस 2 स्क्वायर रूट, ये अच्छा किया कि हमने देख लिया, माइनस 2 स्क्वायर रूट, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो माइनस कर रहे हैं। अब पुटिंग इन 1 को ही ले रहा हूं। सो 2x², यहाँ पे हम वो लगा लेते हैं। ठीक है, ये लाइन आप भी लगा लो, 2x² माइनस 5y² इक्वल टू 8। सो 2x² माइनस 5y² है, सो माइनस 2 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट माइनस 5, इसको लिखो कि माइनस 1 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर इसका ये 8, ये आपस में कैंसिल। सो 2 ये और माइनस 5, 1 स्क्वायर से 1 ही आएगा।
-1 स्क्वायर से 1 आएगा और ये 2 इक्वल टू 8। सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 8 जमा 10 18, ये वापस जाएगा। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हो। सो x स्क्वायर यहाँ से भी आएगा 9 और इसका मतलब है कि x आएगा ±3 स्क्वायर रूट, नहीं प्लस माइनस जस्ट 3, क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा ना, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन सेट में आपके पास आएगा x में आपके पास आएगा ±3, y में आएगा प्लस और 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास आंसर है, आंसर को मैं देख के बता सकता हूँ, यस यही मेरे पास आंसर है, ठीक है। सो ये आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ लो, नहीं तो इंशाल्लाह 2.6 को स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।